श्री शिवाय दोस्तों। 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना एक मुट्ठी नमक। भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार धनतेरस पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझा गया वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार धनतेरस के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस के दिन जाने वाले ये एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा, इस समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को
इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी सकते हो। शनिवार धनतेरस के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार धनतेरस का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार धनतेरस तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिविष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरिविष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार धनतेरस तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अभी एक मुट्ठी नमक आज 18 अक्टूबर 2025 शनिवार धनतेरस की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों आज हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार धनतेरस के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को आप शनिवार धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शनिवार धनतेरस के दिन ये एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है ये वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे के गए उपाय होते हैं, ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से
नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास न हो, और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे, और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत होती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ में क्लेश, लड़ाई, झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है, और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको यह सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था ना, जो काम नहीं बनना, जो घर में धन नहीं आ रहा था, या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार धनतेरस के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जाता है, दूसरे उपाय जहां आपको हमेशा करता रहा, नमकता रहा, आपको बताने जाता है, तो दूसरे उपाय आपको बताने जाता है तो बोल रहे, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है, या बनता बन नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है, या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है, आपको सफेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है। आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें, रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप रहते हैं, वहां पर आपको हमेशा, जहां पर आप काम करते हैं, वहां अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थी, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप शनिवार धनतेरस के दिन करें। अब ये पता चलेगी, ये आपकी पांचपी 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 पांचपी। जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये 1 कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे ये 1 कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे।
धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? 1 कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले लें या पिसा हुआ ले लें, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता, उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और यह कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं, आपको यह नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे ना, इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब 1 कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में पौष पूर्णिमा के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक है, यह आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम। जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है। और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौटकर घर आते हैं ना, तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है यह। 1 कटोरी सेंधा नमक आप शनिवार धनतेरस के दिन अपने घर में जरूर रखें, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वो मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है 1 कटोरी नमक से। तो देखिए, नमक जो शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्च ही जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाएगा, ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा। क्योंकि ये जो आपके पास आपको न गरमान रहा, ऐसा समझ लीजिए, इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि 2 तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, दुर्घटनाओं में चला जाता है, परंतु वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीजों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत जरूरी है। तो नमक जो है ये शुक्र का कारक है। और साथ ही साथ अगर शनिवार धनतेरस के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया, तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे 1 थैली आप नमक का दान करें, परंतु शनिवार धनतेरस के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक शनिवार धनतेरस को, अगले शनिवार धनतेरस से आप खुद दान करते रस के करेंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है, हर साल की तरह इस बार भी हर घर में सफाई, दीपक, सजावट, सोना चांदी खरीदने की तैयारी और मां लक्ष्मी की पूजा की गूंज सुनाई देगी। लेकिन
आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह न तो किसी सामान्य धनतेरस उपाय की तरह है और न ही किसी परंपरागत पूजा विधि की तरह। यह एक ऐसा गुप्त और अद्भुत उपाय है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है उसके जीवन से दरिद्रता, बीमारी, तनाव और कलह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, बात है धनतेरस के दिन एक मुट्ठी नमक फेंकने की, लेकिन यह काम किसी भी जगह नहीं किया जाता। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जा वैज्ञानिक वजह छिपी है। धनतेरस का दिन वैसे तो धन की देवी मां लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धन्वंतरी भगवान की पूजा का दिन होता है। यह दिन समृद्धि, स्वास्थ्य और शुद्धि तीनों का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि इस दिन अगर घर की नकारात्मकता को मिटा दिया जाए तो लक्ष्मी का वास अपने आप घर में हो जाता है। और दोस्तों, नकारात्मकता मिटाने का सबसे सरल, शक्तिशाली और प्राचीन तरीका है नमक का प्रयोग। नमक यानी लवण, जिसे हमारे शास्त्रों में अशुद्धि नाशक कहा गया है। यह वही तत्व है जो न सिर्फ हमारे शरीर की रासायनिक संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। पुराने समय में हमारे पूर्वज जब घर का निर्माण करते थे तो दरवाजे पर नमक की डली रख देते थे ताकि नकारात्मक शक्तियां अंदर प्रवेश न कर सकें। अब सवाल यह उठता है कि आखिर धनतेरस के दिन ही एक मुट्ठी नमक फेंकना इतना विशेष क्यों माना गया है? तो दोस्तों, इसका कारण है धनतेरस का ऊर्जा संक्रमण काल। यह वह दिन होता है जब सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि पृथ्वी पर दिव्य ऊर्जा की तरंगें अधिक प्रवाहित होती हैं। इस समय अगर कोई व्यक्ति अपने घर की नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है तो घर में सकारात्मकता और समृद्धि स्वतः प्रवेश करती है। इसी कारण नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला तत्व मानते हुए इसे धनतेरस की संध्या या सुबह के समय प्रयोग में लाया जाता है। इस उपाय के लिए आपको करना बस इतना है कि धनतेरस के दिन सुबह स्नान कर, साफ कपड़े पहनकर घर की पूर्व दिशा में खड़े हों और अपनी दाईं हथेली में एक मुट्ठी नमक लें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि यह नमक रसोई में रखा सामान्य नमक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह नया और पवित्र होना चाहिए। नमक लेते समय मन में मां लक्ष्मी का ध्यान करें और यह संकल्प लें, हे माता, मेरे घर की समस्त दरिद्रता, क्लेश और अशुद्ध ऊर्जा इस नमक में समा जाए और मेरे जीवन से सदा के लिए दूर हो जाए। इसके बाद यह नमक आप घर के उस हिस्से में फेंकें जहां आपको अक्सर भारीपन, उदासी, विवाद या कलह का अनुभव होता है। बहुत से लोग इसे घर के मुख्य द्वार के बाहर फेंकते हैं, आपके बाहर, जबकि कुछ लोग इसे नाले या बहते जल में प्रवाहित करते हैं। शास्त्र कहता है कि जहां बहाव होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा स्थिर नहीं रहती और इसलिए नमक का प्रवाह में विसर्जन सबसे प्रभावी माना गया है। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर नमक से ही क्यों? तो इसका जवाब है नमक और पृथ्वी तत्व का अद्भुत संबंध। नमक पृथ्वी तत्व का सबसे शुद्ध रूप है और इसमें प्राकृतिक क्रिस्टल संरचना होती है जो अपने आसपास की नकारात्मक तरंगों को सोखकर उन्हें तटस्थ बना देती है। यही कारण है कि बहुत से तांत्रिक और यौगिक परंपराओं में नमक स्नान या सोल्ट बाथ की परंपरा है जो व्यक्ति के ऑरा को शुद्ध करती है। अगर आप धनतेरस के दिन इस एक मुट्ठी नमक को सही विधि से फेंक देते हैं तो यह उपाय न केवल आपके घर की नकारात्मकता को समाप्त करता है, बल्कि आने वाले वर्ष के लिए धन संपन्नता, स्वास्थ्य और शांति का द्वार भी खोल देता है। एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, यह उपाय करते समय मन पूरी तरह शांत और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। अगर मन में संशय या लोभ रहेगा तो उसका प्रभाव आधा रह जाएगा। यह भी ध्यान दें कि यह उपाय आप किसी को दिखाकर न करें, यह गुप्त क्रिया है, क्योंकि जब आप किसी को बताते हैं तो आपकी ऊर्जा बंट जाती है और उपाय की शक्ति कम हो जाती है। जैसे दीपक तब तक उजाला फैलाता है जब तक उसकी लौ स्थिर रहती है, वैसे ही यह उपाय भी तब फल देता है जब आपका मन स्थिर और गोपनीय रहे। कई पुराने ग्रंथों में नमक के इस प्रयोग का उल्लेख मिलता है।
गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर की शुद्धि में नमक का उपयोग अत्यंत फलदायी होता है। वहां तक कि प्राचीन मंदिरों में भी मुख्य गर्भगृह की सफाई के लिए पहले नमक के जल से पोछा किया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता था कि नमक के संपर्क में आने से कोई भी नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी ज्योतिष और वास्तु के जानकार सलाह देते हैं कि सप्ताह में एक बार नमक मिलाकर फर्श की सफाई करनी चाहिए। पर धनतेरस के दिन जब यह किया जाता है तब इसका प्रभाव 100 गुना अधिक होता है, क्योंकि यह वह समय है जब लक्ष्मी तत्व पृथ्वी पर सबसे प्रबल होता है। अब अगर हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह भी रोचक है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नमक में हाइड्रोस्कोपिक गुण होते हैं, यानी ये अपने आसपास की नमी और आयन इयोन्स को खींच लेता है। यही गुण जब सूक्ष्म ऊर्जा स्तर पर कार्य करता है तो यह वातावरण में मौजूद नकारात्मक चार्ज्ड आयन को सोखकर उसे तटस्थ बना देता है। इसीलिए जहां नमक रखा जाता है वहां हवा हल्की और स्वच्छ लगती है। शायद इसी वजह से प्राचीन काल के लोग इसे आध्यात्मिक क्लीनर कहते थे। धनतेरस के दिन इस नमक फेंकने की क्रिया के माध्यम से आप अपने जीवन में ऊर्जा का एक नया चक्र आरंभ करते हैं। यह क्रिया एक तरह से डिटॉक्स है ना, केवल आपके घर का बल्कि आपकी आत्मा का भी। धनतेरस के इस दिव्य अवसर पर जब आप नमक का यह गुप्त प्रयोग करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है दिशा और समय, क्योंकि हर दिशा में अलग अलग ऊर्जा प्रवाह होता है और हर समय का अपना प्रभाव। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सूर्यास्त से 1 घंटा पहले का समय अत्यंत शुभ होता है। यह वह क्षण होता है जब दिन की रोशनी समाप्त होकर रात की लक्ष्मी ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है। इस समय नमक फेंकने से आपके घर की समस्त नकारात्मकता बाहर निकल जाती है और मां लक्ष्मी के प्रवेश के लिए ऊर्जा मार्ग बन जाता है। अब बात करें दिशा की तो वास्तु और तंत्र शास्त्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम दिशा नैत्य कोण नकारात्मक ऊर्जा का मुख्य प्रवेश द्वार मानी जाती है। अगर आपके घर में आर्थिक प्रवेश द्वार मानी जाती है, जब भी आर्थिक प्रवेश के लिए गीतार मार्ग बन जाती है, नैत्य कोण भी की तंगी, अनिद्रा, भय या बार बार झगड़े जैसी स्थितियां हैं, तो इसका अर्थ है कि इस दिशा की ऊर्जा असंतुलित है। इसलिए धनतेरस के दिन जब आप एक मुट्ठी नमक फेंकें तो इस दिशा की ओर मुख करके करें। आप चाहें तो घर के भीतर इस दिशा के कोने में नमक रख सकते हैं या बाहर जाकर उस दिशा में खुले स्थान पर फेंक सकते हैं। फेंकते समय मन में यह भाव रखें, जो भी नकारात्मकता मेरे घर और जीवन में है वह इस नमक के साथ समाप्त हो जाए। यही भाव आपके कार्य को सिद्धि प्रदान करेगा। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या यह उपाय अकेले करना चाहिए या किसी के साथ मिलकर भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये एक गोपनीय क्रिया है, इसे आपको अकेले ही करना चाहिए। अगर कोई देख भी ले तो चुपचाप रहे, लेकिन इस क्रिया के पीछे की भावना किसी को बतानी नहीं चाहिए। ये एक ऊर्जात्मक प्रक्रिया है, जैसे दीपक का प्रकाश अगर आप उससे बांटते हैं तो उसकी लौ कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार इस उपाय का प्रभाव तभी बढ़ता है जब आप इसे निराभिमान भाव से एकांत में करें। अब बात करते हैं कि फेंका गया नमक कहां जाना चाहिए। अगर आपके घर के पास बहता हुआ जल है, जैसे नाला, नदी या कोई छोटा जल स्रोत, तो नमक को वहीं फेंकना सबसे उत्तम है। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर बाईं ओर फेंक दें। यह बाईं दिशा त्याग की दिशा मानी जाती है, जहां पर हम नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नमक को किसी पौधे या मंदिर के आसपास न फेंकें, क्योंकि वह स्थान पवित्र ऊर्जा का केंद्र होता है। यह उपाय केवल नकारात्मकता को मिटाने के लिए है, इसीलिए इसे बहाव या खुली धरती में ही छोड़ना चाहिए। अब दोस्तों, एक रहस्य यह भी है कि नमक केवल नकारात्मकता नहीं सोखता, बल्कि आपके मन के अवसाद, तनाव और भय को भी कम करता है। जब आप इसे श्रद्धा से फेंकते हैं तो आपकी अवचेतन ऊर्जा में एक रिलीज होता है, यानी जो तनाव या डर आपके मन में छिपा है वह नमक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इसी कारण कई साधक कहते हैं कि धनतेरस की रात को अगर आप ये उपाय करते हैं तो अगले दिन सुबह उठते ही आपको एक अद्भुत हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो।
वास्तुशास्त्र के ज्ञाता यह भी बताते हैं कि घर में अगर आप पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो महीने में एक बार नमक से बने जल से पोछा करें। लेकिन धनतेरस के दिन यह एक मुट्ठी नमक फेंकने का उपाय पूरे साल का शुद्धिकरण कर देता है। ये एक तरह से घर की ऊर्जा सफाई है जो पूरे परिवार की किस्मत पर असर डालती है। अगर किसी के घर में बार बार बीमारियां होती हैं, व्यापार में हानि होती है या धन आता है लेकिन टिकता नहीं, तो इसका अर्थ है कि घर के वातावरण में कोई भारीपन या नकारात्मकता मौजूद है। नमक का यह छोटा सा उपाय उन सब ऊर्जा अवरोधों को दूर कर देता है। अब एक और गूढ़ बात, धनतेरस का संबंध धन्वंतरी भगवान से भी है जो अमृत के प्रादुर्भाव के प्रतीक हैं। अमृत का अर्थ केवल अमृता नहीं बल्कि वह शक्ति है जो जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। जब आप नमक फेंकते हैं तो आप दरअसल उसी संतुलन को पुनः स्थापित कर रहे होते हैं अपने घर, शरीर और मन तीनों में। यही कारण है कि कई विद्वान इस क्रिया को ऊर्जा संतुलन साधना कहते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में वर्षों से कोई वस्तु पड़ी है जो टूट चुकी है, जंग लगी है या बेकार है, तो धनतेरस के दिन उसे निकालते समय इस नमक प्रयोग को अवश्य करें, क्योंकि टूटी फूटी चीजें भी नकारात्मक कंपन को आकर्षित करती हैं। जब आप उन वस्तुओं को बाहर निकालकर नमक फेंकते हैं तो वह पूरी तरह से ऊर्जा का नवीनीकरण होता है। ऐसा करने के बाद घर में तुलसी का दीपक जलाना ना भूलें। यह दीपक इस पूरी क्रिया को पूर्णता देता है और मां लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करता है। कई तांत्रिक परंपराओं में यह भी कहा गया है कि धनतेरस के दिन अगर किसी व्यक्ति की नजर बार बार घर की मुख्य चौखट या रसोई की ओर जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति घर की ऊर्जा का अनुभव कर रहा। ऐसे में अगर आप उसी स्थान पर नमक का छोटा सा ढेर बनाकर रख दें और अगले दिन उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें तो यह भी अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आपके घर के ऊर्जा द्वार को साफ करता है। ध्यान रखें कि नमक का प्रयोग कभी मजाक में या खेल खेल में न करें। नमक एक संवेदनशील ऊर्जा तत्व है। इसे केवल श्रद्धा, आदर और स्वच्छ मन से ही प्रयोग करें। कई बार लोग धनतेरस के दिन मजाक में नमक इधर उधर फेंक देते हैं जो शास्त्रों के अनुसार अशुभ है। अगर आप इसे बिना संकल्प के फेंकते हैं तो यह उपाय उल्टा असर भी दे सकता है, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। इसलिए इसे फेंकते समय यह स्पष्ट इरादा रखें कि आप इससे दुर्भाग्य, बीमारी और दरिद्रता का त्याग कर रहे हैं। शास्त्रों में नमक को शुद्धि तत्व कहा गया है। देवी भागवत पुराण में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी और अमृत के साथ साथ नमक भी उत्पन्न हुआ था। इसीलिए नमक को देवी लक्ष्मी का भाई भी कहा गया है। इस दृष्टि से जब आप धनतेरस के दिन नमक फेंकते हैं तो यह प्रतीकात्मक रूप से लक्ष्मी के मार्ग की रुकावटों को दूर करता है। यानी यह उपाय केवल भौतिक सफाई नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का शुद्धिकरण है। जब आप धनतेरस के दिन यह नमक फेंकने का उपाय कर लेते हैं तो उसके बाद का चरण और भी महत्वपूर्ण होता है। बहुत से लोग यह तो कर लेते हैं कि एक मुट्ठी नमक फेंक दिया, लेकिन उसके बाद वे उसे अधूरा छोड़ देते हैं, जबकि यह उपाय तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके बाद की शुद्धिकरण और आभार की प्रक्रिया भी की जाए। जब आप नमक फेंक चुके हों तो उस स्थान से लौटकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रुकें और दोनों हाथ जोड़कर मां लक्ष्मी को प्रणाम करें। मन ही मन कहें, माता लक्ष्मी, आज मैंने अपने घर से समस्त अशुद्ध ऊर्जा को निकाल दिया है, कृपा करें और अपने पवित्र चरणों से इस घर को आलोकित करें। इस भाव के साथ अगर आप दीपक जलाते हैं तो यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का निमंत्रण बन जाता है। इसके तुरंत बाद आपको घर के अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाना होता है। इसलिए पुराने शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस के दिन नमक फेंकने के बाद तुलसी या शुद्ध घी का दीपक जलाना अनिवार्य है। इससे घर के भीतर जो रिक्त स्थान ऊर्जा के रूप में बना है उसमें प्रकाश और सकारात्मकता भर जाती है। अगर आप ये दीपक घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में जलाते हैं तो यह आपके घर में स्थायी समृद्धि लाने का माध्यम बनता है। अब बात करें कि यह उपाय किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, तो ज्योतिष और वास्तु के अनुसार यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत शुभ है जिनकी कुंडली में शनि, राहु या केतु के दोष मौजूद हों,
इन ग्रहों की ऊर्जा घर में रुकावट, कलह और धनहानि लाती है और नमक का तत्व इन दोषों को शांत करता है। जिन लोगों की राशि वृषभ, तुला, मकर या कुंभ है, उनके लिए तो यह उपाय अत्यंत चमत्कारी परिणाम देता है, क्योंकि ये 4 राशियां पृथ्वी तत्व प्रधान होती हैं और नमक भी उसी तत्व का हिस्सा है। इसलिए इन राशियों के जातकों के लिए नमक का प्रयोग आत्मशुद्धि का माध्यम बन जाता है। वह